नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड प्रदेश बीजेपी के महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वो जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि प्रदीप वर्मा यूपी के रहने वाले हैं और गैर आदिवासी हैं। उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर अपनी सोच जाहिर कर दी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के आरोप को गलत करार दिया है। हाँ, बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। यहाँ पर एक एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से उनका प्रवेश हुआ। फिर जिस प्रकार से उत्तरोत्तर उनका विकास हुआ, चाहे उनके शारीरिक बनावट का भी विकास उसी तरह का हुआ जितना उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जमीन का भी समायोजन हुआ। तो बहुत सारी चीजें हुई। भारतीय जनता पार्टी जिस पहचान के साथ आगे बढ़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शैली है, क्योंकि उनके लिए अब जनजाति होना ही एक बड़ा अभिशाप है। तो इसलिए उनके नाम का घोषणा हो गया। लेकिन हमारा तो जन जन का, झारखंडी जनों का चेहरा होगा, इसलिए घोषणा की क्या जरूरत। वो तो हम लोग 11 तारीख को ही जाएंगे और झारखंडी को दिल्ली भेज देंगे। इनका जो बाई बॉर्न भले बाहर हुआ हो, लेकिन इनके पूर्वजों का जो भूमि है वो आपके लातेहार जिला है। यहाँ से ये लोग बाहर माइग्रेट किया था, फिर वहाँ से घूमते फिरते वापस यहाँ आए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज से नहीं, आप सब लोग जानते हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यानी पार्टी के भिन्न भिन्न अध्यक्षों के कार्यकाल में अनेकों प्रकार के दायित्व को उन्होंने संभाला है। जो व्यक्ति लगातार पार्टी के साथ जुड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार के दायित्वों को जो संभालता हो, फिर उन्हीं को नहीं अवसर देंगे, कोई जेएमएम को थोड़े अवसर देंगे। अब जेएमएम को परेशानी है। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो आज शिक्षा तो आप धरती पर वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। जेएमएम ने झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की बैठक नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हर बार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ओर से बैठक करने की परंपरा रही है, पर इस बार चुनाव आयोग के झारखंड आने पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से झारखंड का दौरा करने की अपील की। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। और जो मुझे सूचना है कि अभी तक चुनाव आयोग का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। झारखंड सूचना है जो आधिकारिक नहीं है कि शायद राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस प्रमुख डीजीपी को जब पटना में इसकी समीक्षा हुई थी तो उनको बुलाया गया। अपने सुविधानुसार झारखंड आए, हमें बुलाएं, हमारी भावना से अवगत हों और हमें जरूरी निर्देश भी दें। इसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। और ये चाह रहे हो कि भाई स्पेशल हमको सूचना दे और दूसरे पार्टी को नहीं दे, तब तो अलग बात है उनकी सोच। और बैठकें इलेक्शन कमीशन वही नहीं बल्कि जिला स्तर तक बैठकें करती है, प्रखंडों में भी बैठकें होती हैं। जिस प्रकार से चाहे वोटर क्या बोलते हैं उसको, नए मतदाता बनाने का हो या उसकी यानी सूची में नाम किसी का हट गया घट गया, ये सारी चीज़ों की बूथों को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन नीचे स्तर पर बैठकें करती है। और जो नीचे स्तर पर पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनको फिर वहां बुलाया जाता है उस लेवल। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोकारो के तिलमुच्चो में जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर गिरिडीह समेत 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। इनमें से गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी की 5 सीट पर जल्दी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और
भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी गांव-गांव तक हम लोग आसानी से चले जाएंगे। कितना टसन होगा? लड़ने का रीजन ये है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यह वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में है। मेरा गांव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। इसीलिए मैंने खुद के वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूं, इसीलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा प्राथमिकता है। रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग के सदस्य के रूप में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। आशा लकड़ा फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल बीजेपी की सहप्रभारी भी हैं। हाल में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्हें झारखंड में बीजेपी का सशक्त आदिवासी नेता माना जाता है। झारखंड के प्राथमिक स्कूल में जल्द ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी। सीएम चंपाई सोरेन ने इस सिलसिले में विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग की, साथ ही घंटी आधारित विशेषज्ञ शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो सके। बैठक में कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ, सीएम के सचिव अरवा राजकमल समेत कई अफसर मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची की काटा टोली में फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में जुटको के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की, साथ ही फ्लाईओवर के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अफसरों को फ्लाईओवर के निर्माण में और गति लाने को कहा। इससे पहले 6 मार्च को सीएम चंपाई सोरेन ने काटा टोली में फ्लाईओवर के निर्माण का जायजा लिया था। वहीं पर उन्होंने निर्माण कार्य के सुस्त रफ्तार पर चिंता जताई थी और निर्माण कार्य पर हर हफ्ते रिपोर्ट देने को कहा था। करीब 244 करोड़ की लागत से बन रहे काटा टोली फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर है। इसका निर्माण जून जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रांची में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस केस की आरोपी अमीषा पटेल और पीड़ित अजय सिंह के बीच समझौता हो गया। अमीषा पटेल की ओर से पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। बहुचर्चित चेक बाउंस केस की आरोपी फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल 2 करोड़ 75 लाख रुपए वापस लौटाने को राजी हो गई हैं। लंबी चली कानूनी लड़ाई के बीच रांची में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों पक्षों से जुड़े और इसके बाद समझौते पर सहमति बनी। पैसा जो भी था उसका चेक के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है, जो कि जुलाई 2024 तक अंतिम किस्त कंप्लेनेंट अजय सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पहली किस्त में कितनी राशि दी गई? पहली किस्त में आज के डेट का चेक है 20 लाख रुपए है। अब कितना देना है? टोटल 2 करोड़ 64 लाख रुपए। रांची के फिल्मकार अजय सिंह से फिल्म के नाम पर अमीषा पटेल ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म नहीं बनी। रकम लौटाने के लिए उन्होंने 2 चेक दिए, पर दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित पक्ष ने 2018 में अमीषा पटेल और कुणाल ग्रूमर पर धोखाधड़ी का केस किया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अमीषा रकम लौटाने को राजी हो गई। पहली किस्त में 20 लाख रुपए का चेक सौंपा गया, दूसरी किस्त में 50 लाख, तीसरी किस्त में 70 लाख और चौथी और 5वीं किस्त में 62 लाख रुपए लौटाई जाएगी। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय तय किया गया है। 2 करोड़ 75 लाख ये लौटाने के लिए तैयार हुई, जिसमें इन्होंने पूर्व में 11 लाख रुपया पेमेंट कर चुकी थी, तो उसमें 2 करोड़ 64 लाख रुपया ये वापस कर रही हैं, टोटल 5 किस्तों में। चेक बाउंस और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस अमीषा पटेल को रकम लौटाने के लिए 5 माह का समय मिला है। तय समय सीमा के अंदर उन्होंने रकम लौटा दी तो उन पर चल रहा चेक बाउंस और धोखाधड़ी का केस खत्म हो जाएगा। साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी महिला से गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बोरियो थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई। मेले से महिला लौट रही थी। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के लिए पीड़ित भेजी गई है। धनबाद के तेतुल
मोड़ी कोलडंप में हुई बमबाजी और गोलीबारी की जांच डीएसपी ने शुरू कर दी है। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और संयुक्त मोर्चा समर्थकों के बीच जमकर भिड़ंत हुई थी। इस दौरान गोलीबारी और बमबाजी भी हुई। घटनास्थल के कई बम और खोखा जब्त किए गए। साथ ही दोनों पक्षों पर जोगता थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि मजिस्ट्रेट ने भी एफआईआर किया है। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल हालात काबू में है। डीएसपी दीपक कुमार ने कहा कि घटना के पीछे कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं। जो घटना हुई थी उसमें यहाँ जो उपस्थित लोग थे उनको प्रायोजित किया गया था, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का भी होना अभी तक के अनुसंधान में आया है। तो उन प्रभावशाली लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी भूमिका तय की जा रही है और उनके विरुद्ध भी जो सबसे कड़ी कानूनी कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। धनबाद जिला में विधि व्यवस्था, क्राइम और कंट्रोल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एक तरफ एटक के ढुल्लू महतो के समर्थक थे और दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा के समर्थक थे। दोनों गुटों में तानातनी बनी हुई थी और कल यहाँ पर दोनों पक्ष में भिड़ंत हुई और उसके बाद यहाँ बमबाजी और गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन जिंदा बम को पुलिस ने जब्त किया है, वहीं दर्जनों खोखे को भी पुलिस ने जब्त किया है। अभी तक इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ एटक विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक थे तो दूसरी तरफ हरिंदर चौहान जेएमएम के समर्थक थे और संयुक्त मोर्चा के समर्थक थे। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि वो प्रभावशाली लोग कौन कौन से पार्टी के लोग और कौन कौन हैं। अब ऐसे में उन प्रभावशाली लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर पाएगी और कठोर कार्रवाई कर पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस पर एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस का दावा है कि फिर इस तरह की घटना नहीं होगी और जो लोग इसमें शामिल थे उन सभी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रांची के निजाम नगर में बंद पड़े घर पर शातिर चोरों ने हाथ साफ किया। निजाम नगर निवासी अजहर इकबाल 7 मार्च को घर बंद करके शहर से बाहर गए थे। मौके का फायदा उठाकर चोर कीमती जेवर के साथ लाखों के कैश लेकर भाग निकले। साथ ही जाते जाते सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ ले भागे। पर चोरों की तस्वीर डीवीआर में कैद हो गई। इसकी मदद से चोरों की तलाश तेज हो गई है। का इंतकाल हुआ था, वहाँ लोग गए थे और 15-20 रोज यहाँ नहीं रहे हैं, बाहर लोग गए, लेकिन कोई किसी तरीके का हादसा नहीं हुआ। और हादसा उस मौके पे हुआ, ये पूरा मुकम्मल तौर पे जो है साजिश के तहत हुआ है। और जानकार जिन लोगों को इस घर की पूरी जानकारी रहती थी, वही ऐसा कर सकता है। जिस तरीके से अंजाम दिया है, एक 3 लॉकर तोड़ करके और लॉकर के अंदर का लॉकर तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के खेल में झारखंड की बेटियां लगातार दस्तक दे रही हैं। अब रांची के और बांची प्रखंड के चंद्रा गांव की दिव्यानी लिंडा ने अंडर 16 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में जगह बनाई है। भारतीय टीम इस समय नेपाल के काठमांडू में सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप खेल रही है, जहां कल 10 मार्च को भारत का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है। भारतीय टीम में शामिल होने से दिव्यानी की मां बेहद खुश हैं। दिव्यानी के घर से अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। और वैसे समय में अगर सफलता मिलती है तो सफलता के मायने ही बदल जाते हैं। जी हाँ, हम इस समय रांची के और मांझी प्रखंड के चंद्रा गांव में हैं, जहां से एक बेटी निकलकर सीधे भारतीय फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई है। नाम है दिव्यानी लिंडा। ये घर आप देख रहे हैं दिव्यानी का ही है और दिव्यानी के इस घर के बाहर आज बहुत सारे लोग हैं, आसपास से ग्रामीण लोग पहुंचे हैं। दिव्यानी की सफलता से बेहद उत्साहित भी हैं, लेकिन हम सीधे उस माँ से बात करेंगे जो वास्तव में जिसने कठिन परिश्रम किया और विपरीत हालात के बीच अपने बच्चों को तैयार किया उसने। बेटी अब भारतीय फुटबॉल टीम में खेल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था सर, बहुत मुश्किल था, बहुत झेले। चलो बेटी का कुछ मेडल है तो दिखलाइए हमको, कहाँ मेडल है बेटी? इधर है। तो देख रहे हैं कि मिट्टी का घर है, लेकिन मिट्टी के इसी घर से बेटियां निकलती हैं और देखिए कितने सारे मेडल हैं। मेडल की संख्या इतनी ज़्यादा है कि शायद घर भी छोटा पड़ रहा है। बोले कि सारे दिव्यानी ने जीते हैं क्या? हाँ, दिव्यानी जीती सब। हाँ हाँ। बोले कि क्या करती हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, रांची जाते हैं काम के लिए, वही ईटा बालू ढोते हैं, सब रजा काम करते हैं, वही कमा के बाल बच्चा 4 जन को पोसते हैं, हम भी पोसाते हैं।
और दिहाड़ी मजदूरी करते हाँ हैं? बिहार मजदूर करते हैं। रांची जाते हैं तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 400 रुपया मिलता है और 50 रुपया भाड़ा लगता है, तो 350 बचता है। कितना मुश्किल था बेटियों को गांव में इस तरह इकट्ठा करना? मुश्किल तो बहुत सारी थी सर, इतनी मुश्किल थी कि बता नहीं सकते हैं। पहला मुश्किल तो बच्चियों को कुछ हाफ पैंट पहन के जाने ही नहीं दिया जाता था कि ग्राउंड हाफ पैंट लड़कियां नहीं पहनेगी, लड़कियां हाफ पैंट पहन के कैसे ग्राउंड जाएगी, खेल के क्या करेगी। और घर वाला ही सपोर्ट करना, इन लोग को खुद घर का मामा लोग ही सपोर्ट करने नहीं लगे। बीच में जाति आ गया कि ये मुस्लिम होके बच्चियों को बिगाड़ रहे हैं। इस तरह का बहुत परेशानी आया, लेकिन कुछ अगर अच्छा करना है तो उस कठिनाइयों से हम डट के सामना किए और उसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किए, जिसका आज नतीजा है कि डट के सामना किया और आज मेरी बच्ची इंटरनेशनल खेल रही है और बहुत मुझे खुशी हो रहा है। इस गांव में ज़्यादातर लोग नशे का शिकार है, हर घर में हड़िया दारू बनता है। ऐसे में बेटियों का घर से बाहर निकलना बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिद और जुनून की वजह से बेटियों ने किक मारना सीखा है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेटियों का नाम चमक रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। चाईबासा के रास्ते पूरी आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस से ट्रेन की शुरुआत हुई। चाईबासा से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन है। सांसद गीता कोड़ा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाईबासा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस ट्रेन से चाईबासा के रेल यात्रियों का दिल्ली आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। चाईबासा में रुक रही, बहुत लंबे समय से इसकी मांग रही है और ये पूरी आनंद विहार को जोड़ती है। तो ये पर्यटन दृष्टिकोण से, रोजगार दृष्टिकोण से, व्यापार दृष्टिकोण से, बहुत सारे दृष्टिकोण से, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उड़ीसा भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो ये इस लाइन को, इस चाईबासा वाले लाइन में ये ट्रेन मिलना बहुत यहाँ के लोगों के लिए, चाईबासा वासियों के लिए, कोल्हान वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और रेलवे द्वारा आज से पूरी आनंद विहार टर्मिनल नई साप्ताहिक ट्रेन का शुरू किया गया है और यह ट्रेन ओडिशा के पुरी से केवंझर होते हुए चाईबासा होते हुए न्यू दिल्ली तक जाएगी। और इस ट्रेन का लाभ इस क्षेत्र के पश्चिम सिंहभूम जिला के जो लोहांचल एरिया है, कोल्हान क्षेत्र के लोगों को इस ट्रेन का काफी अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं थी और अब ये साप्ताहिक ट्रेन मिलने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी हर्ष है कि उन्हें भी दिल्ली जाने में अब सुविधा होगी। यहाँ की सांसद गीता कोड़ा का भी कहना है कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार की दृष्टि से हो या अन्य दृष्टिकोण से काफी लाभ मिलेगा इस ट्रेन का। तो ये ट्रेन यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और आगे इस ट्रेन का लाभ लोगों को काफी अधिक मिलेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। रांची में राजभवन के पास एचईसी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए वेतन की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार पर एचईसी को साजिश के तहत बंद करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्हें 22 माह से बकाया नहीं मिला है। उन्होंने बीजेपी सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल पर झूठा आश्वासन देने का आरोप लगाया। और इसको पंडित नेहरू ने कई देशों की यात्रा करने के बाद यूएसएसआर, रसिया इनको कर्ज दिया, तब जाकर के एचईसी का निर्माण, और इसको कारपोरेट घराने के इशारे पर बंद करने का साजिश चल रहा है। इसी साजिश के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर हैं और पिछले 50 दिनों से सड़कों पर। हमारा काम है एचईसी को बचाना और हम लोग हर हाल में बचाएंगे। इसके लिए हमको जो भी शहादत देना होगा हम लोग शहादत देने के लिए तैयार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।